गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के चैप्टर 1 के पार्ट के अंदर से सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों का ये डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कैसे तैयारी करें। तो बच्चे मैंने ये पूरे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट के अंदर से बिल्कुल तैयार किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला सवाल है कि विश्व का पहला गणराज्य कौन सा है? तो वो वैशाली में है, बिहार के वैशाली ज़िले में स्थित। उसे ही विश्व का पहला गणराज्य कहा जाता है बच्चों। विश्व का पहला गणराज्य का स्थापना इसी वैशाली में हुआ था। विश्व का एकमात्र देश जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है वो भारत, हिंद महासागर के नाम भारत देश के नाम पर ही पड़ा है बच्चों। भारत का अक्षांश विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यदि द्वीप समूह को भी शामिल करें तो अक्षांश विस्तार शुरू होता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अगर बात करें भारत का देशांतरी विस्तार तो वह शुरू होता है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज करेंगे कि सर ये 8 डिग्री 4 पर डैश क्या दिए हैं। बच्चों ये 8 डिग्री हो गया एंगल, और ये 4 जो मिनट है वो भी डिग्री का ही एक छोटा रूप है, उसका ही एक सब रूप है, सब टाइप है। जो ये डैश दिख रहे हैं ना, इसका मतलब वो मिनट को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों। 6 डिग्री 45 मिनट या 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बच्चों कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है? वेरी इजी बच्चों, कर्क रेखा। इसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। आप इसको 3214 भी याद कर सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल को अगर मैं 100% मान लूँ तो उस 100% में 2.4% जो हिस्सा है वो भारत के क्षेत्रफल ने घेर रखा है। विश्व के 7 बड़े देश। विश्व के 7 बड़े देशों में सबसे बड़ा पहला नाम आता है रूस का, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर USA, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और तब लास्ट में आता भारत सबसे 7वां। तो नोट, USA का पूरा नाम बच्चों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा इसके तटीय सीमा रेखा की लगभग दुगनी है। अगर बात करें स्थलीय सीमा रेखा की तो वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की बात करें, बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा यानी कि भारत का वो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा, साउथ इंडिया वाला हिस्सा जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। मैं द्वीपों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो भारत की अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की बात करें तो उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर बात किया जाए मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, और अब मैं शामिल करने जा रहा हूँ जो द्वीप समूह है हमारे, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर आपके पश्चिम अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह को शामिल करें तो ये सारे द्वीप समूह भी तट सीमा रेखा बनाते हैं, समुद्र के साथ तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो यदि इन द्वीपों की तटीय सीमा रेखा उसको हम अपने देश की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है उसमें जोड़ दें, जो केरल वाला, तमिलनाडु वाला, उड़ीसा वाला, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला जो तटीय सीमा रेखा है जो कि 6100 किलोमीटर है, उसमें यदि हम द्वीपों के तटीय सीमा रेखा को भी जोड़ दें, यानी अंडमान और लक्षद्वीप वाले हिस्से को, तो जो कुल तटीय सीमा रेखा हमारी बनती है 7516.6 किलोमीटर है। तो आप यहीं से आकलन कर लीजिए बच्चों कि ये 15,200 किलोमीटर है और ये 7500 किलोमीटर है, तो 75 का डबल होगा 15। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भारत की स्थल सीमा रेखा जो है इसके तटीय सीमा रेखा की लगभग दुगुनी है। चलिए बच्चों, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा।
अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। भारत की आकृति कैसी है? वेरी इजी बच्चों, भारत की आकृति मोटे तौर पर एक त्रिभुजाकार है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने किस अंतरिप का रूप ले लिया है? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर यानी आप तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कन्याकुमारी एक जगह पड़ता है बच्चों, जिसे आप कुमारी अंतरिप भी कहते हैं। तो इसी कन्याकुमारी ने अंतरिप का रूप ले लिया है। अब ये अंतरिप क्या है बच्चों? अंतरिप किसे कहते हैं? तो समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा और पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, अंतरिप कहलाता है। इसे और बड़ी आसानी से समझा जा सकता है बच्चों कि वो एक पतला सा और नुकीला भाग होता है जो तीनों ओर पहले जल से घिरा हो। ध्यान दीजिएगा, अंतरिप तीनों ओर जल से घिरा हुआ रहना चाहिए, प्लस वो समुद्र का पतला सा सकरा वाला स्थल भूखंड होना चाहिए, उसे ही आप अंतरिप कहेंगे। आइए बात करते हैं बच्चों भारत की चौहद्दी। तो उत्तर में आपका हिमालय पर्वत हो जाएगा, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो कि किस प्रकार का पर्वत है? नवीन मोड़दार पर्वत। मैंने बताया था बच्चों कि किस प्रकार प्लेट एक दूसरे से टकराई थी और तैतीस सागर का वलन हुआ था और जिसकी वजह से नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ था। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। वह विस्तार कितना डिग्री है? तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को आप घटा कर देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर दोनों में ही आएगा। अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर, फिर देशांतरीय विस्तार में भी आप 30 डिग्री का अंतर पाएंगे। पृथ्वी अंतर अक्षांशीय दूरी समान होती है, परंतु अंतर देशांतरीय दूरी समान नहीं होती, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी घटती जाती है। ये चीज़ भी मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो अंतर देशांतरीय दूरी है वो सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होगी, पर जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो यह दूरी आपकी घटती जाती है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ जो कि गुजरात राज्य में स्थित है के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो बच्चों यह अंतर 2 घंटे का है। भारत की मानक देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी आप कह सकते हैं। 1 डिग्री देशांतर पार करने या घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? वेरी इजी बच्चों, 4 मिनट का समय लगता है। मानक देशांतर रेखा या मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो पहला तो यह कि यह देशांतरीय रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती हो, तथा दूसरा यह कि 7.5 डिग्री का गुणांक हो, यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर जो स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो सके। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह अन्य किन राज्यों को छूती है? तो आप में से कई ये जानते होंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। लेकिन कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत की किस राजधानी को छूते हुए निकलती है? तो बच्चों इन 8 राज्यों के कई राजधानियाँ जो हैं कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक है, कर्क रेखा के आसपास से गुजरती हैं। बट एकमात्र रांची ही है जो कि झारखंड की राजधानी रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसको छूते हुए, जिसके बीचों बीच से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों में कौन सा राज्य विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री वाला अक्षांश, तो वो विषुवत रेखा से आप देख लीजिए केरल तो पास ही है, 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है। तमिलनाडु भी 8 डिग्री के आसपास ही है। राजस्थान थोड़ा दूर पर, राजस्थान आपका दूर हो जाएगा, लेकिन उससे भी दूर 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा से उससे भी दूर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आपके सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने समय का अंतर पाया जाता है? तो बच्चों आंसर है 45 मिनट का। अब लद्दाख की राजधानी लेह में, जो कि जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है वहाँ पर आप वहाँ के लद्दाख जो है, वहाँ पर जो लद्दाख है उसकी जो राजधानी लेह है में सबसे छोटे दिन एवं सबसे बड़े दिन में कितने समय का अंतर पाया जाता है? तो बच्चों वो अंतर 5 घंटे का है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम यानी कि ग्रीनविच टाइम
से कितने घंटे आगे है? तो अपना देश का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच स्टैंडर्ड समय से 5.5 घंटा आगे है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ गुजरात की तुलना में लगभग कितना घंटे पहले होता है? हरी जी 2 घंटा पहले। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के नाम बच्चों हम लोग प्रयास करेंगे याद करने का। तो उसमें पहला नाम मैंने लिखा है नाथुला दर्रा। बच्चों ये सिक्किम में स्थित है और यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। फिर उसी तरह आपको जलेपला दर्रा आपको सिक्किम में ही है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। फिर बॉम्बेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे। हालांकि दर्रे तो और भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इन्हें आपको याद करना ही है, ये आगे भी आपको काम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? यह किस राज्य में स्थित है? तो बोध गया बिहार राज्य के गयाजी ज़िले में स्थित है। बच्चों पहले उस ज़िले का नाम गया हुआ करता था लेकिन हाल फिलहाल में ही गया ज़िले का नाम अब गयाजी हो गया है। तो बोध गया बिहार राज्य के गयाजी ज़िले में स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ बच्चों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए यह बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल माना जाता है। अब बच्चों सार्क का पूरा नाम क्या है? पहले भी बता चुके हैं कई बार। सार्क का पूरा नाम होता है बच्चों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बच्चों कभी कभी इसका हिंदी भी नामकरण किया गया है, कभी कभी इसे दक्षिस भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सार्क जो है वो कई देशों का एक समूह है जिसका नाम ही सार्क। ये सारे समूह सदस्य एक सम्मेलन करते हैं और आगे की नीति निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे और किस प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से सारे देश एक दूसरे के साथ चलते हुए विकास करेंगे, उस पर चर्चा की जाती है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितने देशों को छूती है? तो जो 7 है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। बच्चों ध्यान यहाँ रखिएगा, मैंने यहाँ श्रीलंका नहीं रखा है क्योंकि बच्चों ये पूछ क्या रहे हैं हम, भारत की स्थल सीमा रेखा कितने देशों को छूती है, ना कि तटीय सीमा रेखा, इसलिए मैंने यहाँ श्रीलंका का नाम नहीं लिखा है। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, अब पड़ोसी द्वीपीय देश हैं आपके श्रीलंका हो गया और एक मालदीव हो गया। सार्क के सदस्य हैं, तो सार्क के सदस्य बच्चों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। श्रीलंका भारत से किससे अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है यह हैंड राइटिंग पर, आप लोग, मैं बोलता हूँ आप सुनकर ही इसे लिख लेंगे। मन्नार की खाड़ी है ये बच्चों, मन्नार की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी होती है उसी तरह यहाँ है मन्नार की खाड़ी, तथा पाक जल संधि द्वारा। तो श्रीलंका भारत से किससे अलग होता है? मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा। भारत की मुख्य भूमि में स्थित धनुषकोटी जो तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है, भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणी पूर्वी छोर में स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि में स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका के तट की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है बच्चों। भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाली रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु भी हम लोग कहते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित हैं आपके तिब्बत के पठार पर हैं बच्चों। आपको एक नदी का नाम याद आता होगा ब्रह्मपुत्र, और एक नदी का नाम आता होगा सिंधु नदी। ये दोनों ही नदी कैलाश पर्वत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और ये तिब्बत के पठार पर स्थित है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शौक बहुत आसान, कोसी नदी को। और ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है? आपके नेपाल के गोसाईकुंड से, या नेपाल के लांगटांग पर्वतीय क्षेत्र के गोसाईकुंड झील से निकलती है बच्चों। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने पर उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो ये बच्चों आई थी 18 अगस्त 2008 की घटना है यह, जब नेपाल में जब कोसी तटबंध टूट गया था तो बिहार में भयानक बाढ़ आया था। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। किस राज्य में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये तीनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से आकर मिलती हैं।
म्यांमार को भारत से अलग करती है तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं बच्चों, वो म्यांमार को भारत से अलग करती है। ये पहाड़ियाँ आपकी नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, इन सारे, मिजोरम, इन सारे राज्यों से होके गुजरती है और जो भारत को म्यांमार से अलग करती है। अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत आपकी म्यांमार में है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम आपका रेड क्लिफ लाइन है बच्चों। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती है। उन 5 राज्यों के नाम बच्चों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक और बात बच्चों कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोनों देशों के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। अगर ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आपका उत्तर बांग्लादेश होना चाहिए बच्चों। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को छूती है? तो बच्चों यहाँ उत्तर 3 राज्य होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में 4 राज्य दिया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो अब राज्य रहा नहीं। जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, तो इसका आंसर मैं 4 राज्य लिख रहा हूँ। पर जब आप आंसर देते समय कुछ ऐसा अगर आपके समय सिचुएशन आता है तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है और इन दोनों देशों के बीच जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा का नाम आपका रेड क्लिफ लाइन है। और ये 4 राज्य जो इनसे मिलती है तो वो एक है जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब हो जाएगा, फिर राजस्थान और एक गुजरात। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं बच्चों आप लोगों के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं जितना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग ये बात हमको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।